बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसा जंगल भी है जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ये रहस्यमयी भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि ये 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियों का निवास स्थान है। कहा जाता है कि इनमें कुछ कीड़े ऐसे भी मौजूद हैं जो अगर काट लें तो इंसान पल भर में मौत की नींद सो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुई महज कुछ सुनी सुनाई बातें, लेकिन इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देख साइंटिस्ट भी हैरान हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमेज़न का जंगल अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से आगे बढ़ता हुआ बोलिविया तक फैला हुआ है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1.4 अरब एकड़ में फैला हुआ है। इसके विशालता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इस जंगल के बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं तो भी आपको 9,500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होगा। ये डिस्टेंस मुंबई से लेकर नई दिल्ली तक 7 चक्कर लगाने जितना है। ये अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ये जंगल इतना विशाल है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश इसमें आराम से समा सकते हैं। यकीन विशाल है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि धरती पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और आपको बता दें कि इस धरती पर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका करीब 20% हिस्सा यहीं से यानी कि इसी जंगल से आता है। दरअसल इस जंगल में पेड़ पौधों की करीब 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड के एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। यही वजह है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को धरती का लंग्स कहा जाता है। यहाँ आप में से कईयों दोस्तों पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होता होगा जब इस जंगल में बारिश ना होती हो। दोस्तों, ये जंगल इतना ज़्यादा घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो ज़मीन तक पानी पहुँचने में पूरे 10 मिनट तक का समय लगता है, जो कि वाकई हैरान कर देने वाली बात है। इसी घनेपन की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता है। दोस्तों, बारिश और अंधेरेपन ने इस जंगल के माहौल को इस कदर तैयार किया है कि यहाँ ऐसे हजारों जीव जंतु, परिंदे और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और भी देखने को नहीं मिलते। बीते कुछ सालों में हुए रिसर्च में यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। अगर हम आम इंसान उन चीज़ों को देख लें तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। बॉयलर रिवर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेज़न के जंगल का एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इस हिस्से में आपको शैनी टिम्पिस्का नाम की एक नदी बहती हुई मिलेगी, जिसे उबलती हुई नदी कहना गलत नहीं होगा। 6.4 किलोमीटर लंबी इस नदी में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है। वजह है इसका टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इसे दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी बनाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर गलती से भी आप इस पानी में गिर जाएं तो कुछ ही सेकंड्स में आपका भरता बनना निश्चित है। यहाँ नदी का पानी क्यों उबल रहा है, इसका कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसे समझने के लिए साइंटिस्ट लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वैसे अमेज़न में रहने वाले आदिवासियों की मान्यताओं को देखें तो इस नदी के नाम का मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी, यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस नदी का पानी सूरज की गर्मी की वजह से उबल रहा है। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा के बारे में तो आपने टीवी वगैरह में देखा या सुना ही होगा, लेकिन अगर हम अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा की बात करें तो यहाँ पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सांप 10 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी लगभग एक स्कूल बस जितने लंबे। एक ग्रीन एनाकोंडा का वजन करीब 250 से 350 किलो तक होता है।
दोस्तों अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इन ग्रीन एनाकोंडास की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सांपों में होती है। ये जब किसी भी जानवर पर हमला करता है तो उसे सीधा निगल जाता है। ये शिकार करते समय जैगुआर, मगरमच्छ, यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं बख्शता। ज़मीन पर शिकार करने के साथ साथ ये पानी में भी बहुत तेज़ी से तैर सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अमेज़न के जंगल में इससे बड़ा कोई शिकारी नहीं है। ग्लास फ्रॉग। दोस्तों मेंढक की कई प्रजातियां आपने देखी होंगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले मेंढक दुनिया के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले मेंढकों से काफ़ी अलग होते हैं। अब जैसे आप इस ग्लास मेंढक को ही देख लीजिए। इस मेंढक की स्किन इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि आप आसानी से इसके ऑर्गन्स तक को देख सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये मेंढक ट्रांसपेरेंट फ्रॉग और सी थ्रू फ्रॉग जैसे नामों से जाना जाता है। इसके पेट की स्किन इतनी ज़्यादा पतली होती है कि आप इसके स्किन के ऊपर से ही इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर, यहाँ तक कि इनकी आर्टरीज भी दिखाई देती है। साइंटिस्ट की माने तो ये फ्रॉग अपना सारा खून अपने लीवर में जमा कर लेता है, इसलिए इसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बुलेट एंट्स। दोस्तों अगर कोई आपको चींटियों से डराने की कोशिश करे तो शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली बुलेट एंट्स के साथ ऐसा नहीं है। ये चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती हैं। इनकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में होती है। ये 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। सामान्य चींटियों की तरह ये चींटियाँ ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले रहती हैं। कहा जाता है कि जब एक बुलेट एंट किसी को काटती है तो बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द होता है, और शायद इसीलिए इस चींटी का नाम बुलेट एंट चींटी रखा गया है। बुलेट एंट के काटने के बाद इसका दर्द 24 घंटे तक बना रहता है। जाबुटिकाबा फ्रूट्स। दोस्तों पेड़ पर दिख रहे इन फलों को देखकर आप इन्हें जामुन या अंगूर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ना तो ये जामुन है और ना ही ये अंगूर हैं। ये अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला एक अनोखा फल है जिन्हें जाबुटिकाबा नाम से जाना जाता है। ये खास फल पेड़ की टहनियों के साथ साथ उसके तनों पर भी उगते हैं, और तो और ये इतने खतरनाक तरीके से पेड़ों पर उगते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर किसी पैरासाइट ने अटैक कर दिया हो। हालांकि ये फल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इन फलों को कच्चा खाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जेली, जैम, जूस या वाइन बनाने में भी किया जा सकता है। पिंक डॉल्फिन। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली पिंक डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, और इसके पीछे वजह है इनके ब्रेन का साइज जो कि काफ़ी बड़ा होता है। एक पिंक डॉल्फिन 9 फीट तक लंबी होती हैं और इनका वजन 200 किलो तक होता है। जहां नॉर्मल डॉल्फिन्स अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती हैं, वहीं पिंक डॉल्फिन मौका मिलने पर इंसानों पर भी अटैक कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको कभी पिंक डॉल्फिन दिखाई दें तो इनका रंग देखकर आप इन पर अपना प्यार लुटाने की गलती मत करिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल सामान्य मछलियों से काफ़ी अलग होती हैं। ये मछली की एक खास प्रजाति है जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़ोरदार झटका देती है। ये मछली अपने शरीर से 600 वॉट से लेकर 800 वॉट तक का करंट पैदा कर सकती है, जो कि एक हाथी जैसे जानवर को भी मारने के लिए काफ़ी है। अमेज़न की नदियों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल के हाई वोल्टेज करंट के वजह से कई जीवों की जान चली गई है। विक्टोरिया अमेज़ोनिका। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेकर एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि यहाँ पाई जाने वाली हर चीज़, फिर चाहे वो कोई जीव हो या पौधा, बाकी दुनिया की तुलना में ये आकार में बड़े होते हैं। जैसे आप ग्रीन एनाकोंडा और बुलेट एंट्स को ही देख लीजिए। और इसी तरह का एक अपने आप में खास रफलीस या फ्लावर भी है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी कहा जाता है। ये फूल 4 स्क्वायर फीट में फैला होता है। वैसे दोस्तों इस फूल के आकार को देखकर आप इसकी खुशबू को मनमोहक समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि असल में ये एक पैरासिटिक प्लांट है जिसमें से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। ये पौधा कीड़े मकोड़े खाता है। जो भी कीड़ा इसकी बदबू से आकर्षित होकर फूल के अंदर बैठता है वो तुरंत मर जाता है। इस पौधे की एक और सबसे खास बात यह है कि इनमें न तो कोई पत्तियां होती हैं और ना ही कोई जड़ होता है। ये अपने भोजन पाने के लिए दूसरे पौधे और कीड़े मकोड़ों पर निर्भर होता है। दोस्तों अब यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी अमेज़न के इस खौफनाक जंगल में तकरीबन 600 आदिम जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 50% जनजातियां तो ऐसी होती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई
संपर्क ही नहीं है। ये यहीं पर शिकार करते हैं और यहीं पर अपनी ज़िंदगी भी बिताते हैं, और जब इनका सामना बाहरी दुनिया के लोगों से होता है तो ये उन्हें देखकर मार देते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अमेज़न के जंगलों में जाना चाहेंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।